हाँ मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता है लेव अवस्था की पुस्तक उसका 24 अध्याय 2 वचन, इजराइलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की यह आज्ञा उन दिनों में जब परमेश्वर की मिलाप वाले तंबू में जो दीपक था, उस दीपक को जलाने के लिए और उस तंबू के अंदर उजियाले के लिए इस्राएलियों को परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया कि तुम उस जैतून के वृक्ष से, उनकी फलों से तुम ताजा तेल निकाल कर लेकर आना। तेल जो दीपक है, वो दीपक जैतून के तेल से नित्य जलता रहे और उसका प्रकाश पूरे तंबू में होता जाए। मेरे प्रियो, यह तेल जैतून का बहुत ही अच्छा माना जाता, बहुत ही गुणकारी तेल है। परमेश्वर जैतून के तेल को निकालने के लिए इजराइलियों को ये आज्ञा देते हैं। फ्रेश तेल, ताजा तेल परमेश्वर के लिए उसके मिला वाले तंबू में नित्य दीपक जलते रहने के लिए यह ताजा तेल जैतून का उपयोग में लाया जाता था। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह तेल प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे, मेरे प्रियो, जब आप उस पहाड़ के विषय में देखते हैं, वो जैतून का पहाड़ है और यीशु मसीह उस जैतून के पहाड़ पर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो घड़ी, वो समय यीशु मसीह वेदना के साथ, दुख के साथ में जैतून पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 39 वचन में प्रभु यीशु मसीह उस जैतून पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए। उन दिनों में इजरायली लोग जैतून का तेल निकालने के लिए उस जैतून के पहाड़ को एक ठिकाना समझते थे, एक ढेला फेंकने वाली जगह। जैतून का पहाड़, वहां सभी इजरायली लोग अपने अपने जैतून को ले जाकर उस पहाड़ पर एकत्रित करते थे और पहाड़ पर एकत्रित कर कर वहां पर उसका तेल निकाला जाया करता था। देखिए मेरे प्रियो, जैतून का तेल निकालने का एक प्रक्रिया है और प्रभु कहते हैं कि तुम उसको कूट कर उस जैतून के तेल को निकालना। और इजरायली लोग उस जैतून पहाड़ पर जाते थे, अपने जैतूनों को लेकर जाकर वहां इकट्ठा कर कर
अच्छे अच्छे जैतून में से वहां कूट कर वहां से तेल निकाला जाता था। और प्रभु यीशु मसीह उस जैतून पहाड़ पर गए और प्रभु यीशु मसीह उस जैतून पहाड़ पर वेदना के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, एक दुख के साथ, एक निराशा के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली घड़ी यीशु मसीह के ऊपर वो उपद्रव, वो संकट, वो क्लेश होने वाला था, गुजरने वाला था। उस परमेश्वर से सामर्थ्य मांगने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए जैतून पहाड़ पर परमेश्वर प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैतून यीशु मसीह को दर्शाता है, वो तेल यीशु मसीह को दर्शाता है, क्योंकि जैतून के तेल निकालने के लिए जैतून को कूट कर, उसे पीस कर, उसके अंदर से वो तेल निकाला जाता था। यशाया नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 5 वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ठाड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। वो यीशु मसीह जैतून की तरह वो कुचला गया। वो जैतून के तेल निकालने के लिए जिस तरह जैतून को कुचला जाता है, उसे तोड़ा जाता है, उसे पीसा जाता है, वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह को कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ठाड़ना पड़ी, वो हमारी बीमारी के लिए उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए और उसे कुचला गया कि आज आप और मैं उसके लहू से वो पवित्रताई पा सके, वो शुद्धता का जीवन पा सके। ओ पवित्र शास्त्र कहता है यीशु मसीह ही हमारे लिए वो कुचला गया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के विषय में जब आप पढ़ते हैं, यीशु को कुचला गया, उसे नोचा गया, उसे मारा गया, उसके सिर पर कांटों का ताज पहना दिया गया, ओ कोड़ों से उसे मारकर लहू लहू लुहान कर दिया गया। वो यीशु मसीह का लहू एक एक कतरा हमारे लिए बहा दिया गया। वैसे ही जिस तरह जैतून कर कूट कर उसे पीस कर उसमें से तेल निकाला जाता है, वैसे ही आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह को कुचला गया, वो तोड़ा गया, उसके लहू को बहाया गया, उसके पीठ के मांस को छल्ली छल्ली कर दिया गया कि आप आज चंगे रह सके, आप वो पवित्रताई का जीवन जी सके, आपके जीवन में वो शांति हो सके। मेरे प्रिय विश्वासियों, भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह वो आपके दुखों के लिए, आपके परेशानियों के लिए, आपके तकलीफों के लिए वो तोड़ा गया, वो कुचला गया। जिस तरह इजरायली लोग जैतून को कूट कर, पीस कर उसके अंदर से तेल निकालते थे, यीशु मसीह हमारे लिए वो कुचला गया, वो तोड़ा गया और यीशु मसीह उसने हमारे लिए उद्धार दिया, मुक्ति दिया, शांति दिया, वो चंगाई दिया। मेरे प्रियो, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि यूहन्ना कहता है अपनी पुस्तक में यीशु मसीह वो जगत की ज्योति है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह वो जगत की ज्योति है जो इस संसार में प्रकाशित करती है, वो उजियाला देती है। आज आप यीशु मसीह की ज्योति में चलते हैं, उसकी ज्योति में फिरते हैं, उसकी ज्योति